दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में हम अग्निवीर आर्मी जीडी ट्रेडमैन के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आपने अग्निवीर का फॉर्म भरा है। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बंगाल विभाजन के समय जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था बताना है। ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के समय कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उस समय कौन सा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि किस राज्य को भारत वर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है भारत में? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मनुष्य के जो आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनता है? तो यह रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे आँख के रेटिना पर बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो रंगीला बादशाह किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोहम्मद शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन है थालघाटा, पिपली घाट, भोर घाट या जलायपला दर्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोर घाट। भोर घाट जो दर्रा है यह कोलकाता और मुंबई को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सा नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा जो नदी है यह दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर देती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सात नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। क्वेश्चन है कि भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। इलाहाबाद के समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इलाहाबाद के समीप। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। तो किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के वनों का जो वर्गीकरण किया जाता है वह अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाला नदी कौन सी है? ऑप्शन है कावेरी, महानदी, कृष्णा या हुगली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली। हुगली जो है भारत की सबसे ऊंची ज्वार भीतीय वाली नदी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो घेंघा जो रोग होता है यह किस तत्व की कमी के कारण होता है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन के कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है। और घेंघा कहाँ पर होता है? तो ये हमारे गला में होने वाला रोग है और यह आयोडीन के कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता बताना है कि कौन है, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन है मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, एल्बर्ट आइंस्टीन या जॉन डाल्टन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्न है हमारा कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध बताना है कि कब हुआ था। ऑप्शन है 1576, 1761 या 1556 या 1526।
आपको बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगर पहला युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध कब हुआ था, तो वह 1526 में पहला युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम बताना है कि कब पारित किया गया था। ऑप्शन है 2001, 2002, 2005 या 2006 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2005। 2005 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह जो है देहरादून में है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। 15 नंबर प्रश्न हमारा कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन है पीवी सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी या गीता फोगाट या सानिया नेहवाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु। पीवी सिंधु एक भारतीय महिला है और इन्होंने ओलंपिक में रजत जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 16 नंबर प्रश्न हमारा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन है विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप या कांडला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना यानी कि इसरो की जो स्थापना बताना है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलिए 18 नंबर प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है इसकी अवधारणा बताना है कि किस देश से लिया गया है। ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची की अवधारणा को हमारे संविधान भारतीय संविधान में लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न है हमारा कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है। फिरोज शाह जो कोटला क्रिकेट स्टेडियम है यह कहाँ पर है, तो यह जो स्टेडियम है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए प्रश्न नंबर 20 से हमारा कि भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है बताना है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गुजरात या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है हमारे भारत देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर तंबाकू का सबसे अधिक जो है उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 21 नंबर प्रश्न है हमारा कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन भारत में कब लागू किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1951। 20 जुलाई 1951 को पहली बार जो राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की लागू की गई थी बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डॉफ्रिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि हमारे भारत के गवर्नर जनरल उस समय थे और इन्हीं के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 23 है हमारा कि भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी, जिसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कोसी नदी, जिसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं और यह सर्वाधिक मार्ग बदलती है। चलिए नेक्स्ट हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जागृह यानी कि पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में स्वर्णिम युग कहा जाता है, यानी किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को हम क्या कहते हैं, तो स्वर्णिम युग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट किया है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।